ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर सेवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस। तो अभी हमने कल तक कैंटो 1 चैप्टर 17 श्लोका 33 तक किया था। उसका हल्का सा रिकैप देके हम आगे बढ़ेंगे कि कलयुग जो कली पुरुष है उसको कहा जा रहा है कि जहां पर भी सत्य और धर्म से यज्ञेश्वर, यज्ञेश्वर कौन है? यज्ञेश्वर नो, कृष्ण। श्री कृष्ण यज्ञ के जो ईश्वर है। यज्ञेश्वर मतलब कि अल्टीमेट जो फल बेनिफिट है वो कृष्ण को ही जा रहा है। ही इज द अल्टीमेट एंजॉयर। हाय कृष्ण। ठीक है, तो ही इज द अल्टीमेट एंजॉयर, उनको ही जा रहा है। तो जहां पर सत्य और धर्म से यज्ञेश्वर का यज्ञ हो रहा है, और कौन कर रहा है? जो पटु हैं, यानी कि जो जानते हैं कि कौन सा यज्ञ कौन से युग में कैसे करना चाहिए, उन लोगों से जब करा जा रहा है, जो कि मतलब देश काल परिस्थिति युग के अनुसार वो सब जानते हैं कि क्या करना चाहिए, तो वहां पर तुम नहीं रह सकते हो। अब जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं कि बहुत सी दवाएं होती हैं, पर कुछ दवाइयां अपनी एक्सपायरी डेट पे पहुंच जाती हैं, और यदि से आप उन दवाइयों को लेते हो तो उसका ऐसा असर नहीं होता है। तो इसलिए अगर अब हम कहें कि विग्रह सेवा ही करेंगे या हम यज्ञ ही करेंगे, तो उसके करने से कुछ नहीं होगा, उसके चलने से, क्योंकि ये जो युग है वो किसका युग है? वो किसका युग है? कौन से यज्ञ का युग है? नाम जप। हाँ, बिल्कुल ठीक है, नाम जप संकीर्तन का ये वाला युग है। और ये हमें किसने बताया है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने। कब आए थे चैतन्य महाप्रभु? 500 साल कुछ 500 साल पहले, कलयुग के ही शुरू में आए थे। तो अभी उन्होंने आके क्या कहा कि मैं कौन हूं? क्या उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं? नहीं। उन्होंने नहीं कहा। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं कौन हूं? मैं राजा भक्त। हूँ। मैं भक्त। भक्त, नहीं नहीं, मैं भक्त हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक माता जी, उन्होंने कहा कि मैं भक्त हूँ। और उन्होंने उन्होंने ही भक्ति सिखाई, क्योंकि उनको वो कौन है, वो एक्चुअली में कौन है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण का रूप है। राधा कृष्ण का मिलित रूप है ना। बॉडी जो टाइप है वो राधा रानी जैसी, और अंदर वो जो कृष्ण ही है। तो वो कृष्ण ही है, और वो कृष्ण ही सिखाना चाहते थे कि मेरी भक्ति किस प्रकार से श्रेष्ठतम हो सकती है। यदि आप इंसान से खुद ही पूछ ले, मनुष्य से खुद ही पूछ ले कि आपको क्या सबसे अच्छा लगता है, तो उससे बेटर वो क्या, कोई और क्या बता पाएगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने उन्होंने कहा कि मुझसे बेटर कोई बता ही नहीं सकता कि मेरी भक्ति किस प्रकार करे। तो बहुत एरोगेंट है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इसलिए बता रहे हैं कि भाई मेरी भक्ति ऐसे ही करो। क्या ऐसी बात है? तो फिर क्या बात है? मैं कृष्णा मेरे थ्रू। हाँ, तो क्या बात है? क्यों ऐसे कह रहे हैं कि मेरी भक्ति मैं ही बता सकता हूँ? क्योंकि बहुत मर्सीफुल है, बहुत दयालु है। क्योंकि हमें ये पता करने में जन्मों जन्म लग जाएंगे, तो कृष्ण कहते हैं मैं खुद बताता हूँ कि ऐसे मेरी भक्ति होनी चाहिए। तो ये क्या, ये तो सब सब आप सेंटिमेंट्स हैं, ये तो सारे इमोशंस हैं, ये तो माइथोलॉजी है। क्या ऐसी बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें ऐसी बात लग सकती है क्योंकि हमें लगता है इतना कुछ अभी ऐसे कैसे। नहीं, हम हैं इतने फॉर्चुनेट कि अभी 500 साल पहले की घटना घटी और हम अभी तक, ये अभी की ही बात है। ये अभी की ही बात है, उसी युग में जहां पे चैतन्य महाप्रभु आए, उसी युग में प्रभुपाद जी आए, उसी युग में हम सुन पा रहे हैं उनकी बातों को, हम देख पा रहे हैं उनके भक्तों को। ठीक है, प्रभुपाद प्रभुपाद बहुत पहले नहीं, अभी 77 तक प्रभुपाद जी ने अपनी फिजिकल बॉडी में ही थे।
और अभी भी हम उनके भक्तों को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, तो ये एक्चुअली हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। इसलिए तो अपने भाग्य पे, अपने सौभाग्य पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, एकदम भी टाइम वेस्ट करे बिना जो बात शास्त्र में कही गई है बिना क्वेश्चन के उसको फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप शास्त्र में जो कहा गया है उसको भी अगर आप क्वेश्चन करने लग जाओगे तो एक्चुअली में हर चीज को क्वेश्चन करोगे और इस क्वेश्चन में ही हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो शास्त्र में कहा गया है वो सही है और उसको ही फॉलो करना है। हो सकता है हमें समझ आने में वक्त लग जाए, पर जो शास्त्र में लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिना डाउट के उसको फॉलो करना है। तो यदि कहा जाए कि हम जैसे हमने तो यज्ञ होते हुए देखा है, तो जो हवन होता है हमने जो देखा है वो कब देखा है भाई? गृह प्रवेश हो रहा है, शादी ब्याह हो रही है, संस्कार हो रहे हैं कुछ, इसी टाइम पे हमने तो यज्ञ होते हुए देखा है कि नहीं देखा है? तो हमको क्या लगता है? हमको लगता है कि यज्ञ में तो देवी देवताओं की पूजा होती है, अब भगवान की पूजा होती है तो हमने यज्ञ देखा ही नहीं है कि नहीं? ऐसा होता है ना? तो एक्चुअली में इसका आंसर ये है कि देवी देवताओं की आत्मा भी भगवान कृष्ण स्वयं है, विष्णु या कृष्ण स्वयं है। तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, परंतु असल में बात क्या है कि उनकी जो आत्मा है वो भी विष्णु कृष्ण ही है। तो आप कुछ भी सोचे हो वो ही रहा है, पर आप अनजान हैं। तो क्या जान नहीं सकते? बिल्कुल जान सकते हैं, परंतु इच्छा होनी चाहिए, वो लौल्यम होना चाहिए जानने का, सत्य को जानने का लौल्यम होना चाहिए, और फिर वो स्ट्रेंथ होना चाहिए कि उसको हम राइट चीज को हम फॉलो कर सकें। ठीक है, तो अब जहां पर भी ये यज्ञ होता है, कैसा यज्ञ? जहां पर यज्ञ पुरुष की पूजा, यजन होता है, जहां पर ऐसा हो रहा है और जहां पे हरि की आराधना हो रही है यज्ञ के द्वारा, वहां पर हरि सबकी इच्छाएं जरूर पूरी करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं के लिए हो रहा है ना। तो वो इच्छाएं जरूर पूरी करते हैं, परंतु हमें प्रतीत हो सकता है कि देवी देवता जो है वो हमारी इच्छा पूरी करें, परंतु एक्चुअली में उनको ये इच्छा पूरी करने की फैसिलिटी कौन दे रहे हैं? वो भगवान स्वयं दे रहे हैं। तो एक्चुअली में ना दो प्रकार से, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि दो प्रकार से इच्छाएं पूरी होती हैं। दो प्रकार से इच्छाएं पूरी होती भाई। जो निष्काम भाव से यज्ञ यजन पूजा कर रहा है, फिर उसको भगवान क्या देते हैं? आध्यात्मिक एडवांसमेंट देते हैं। और जो यदि कोई मांग रख करके यजन यज्ञ कर रहा है तो फिर उसकी मांग को पूरा करते हैं। इज दैट ओके? पर इच्छा जरूर पूरी होती है। अब हम देखते हैं 34 श्लोका। यस्मिन् हरिर भगवान इज्जाम इज्जमान इज्जात्मा मूर्तिर यजताम शम तनोति कामान अमोघान स्थिर जंग मानम अंतर बहिर्वायुर इवेश आत्मा। वंस अगेन, यस्मिन् हरेर भगवान इज्जमान इज्जात्मा मूर्तिर यज्जताम शम तनोति कामान अमोघान स्थिर जंगम मानाम अंतर बहिर्वायुर इवेश आत्मा। यस माता जी, प्लीज रीड। समस्त यज्ञ उत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा हैं और वायु के समान अंदर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार केवल वे ही हैं जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। हरे कृष्ण। तो एक्चुअली में अल्टीमेटली भगवान ही है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है? वो सेफेस्ट शॉर्टेस्ट जो रास्ता है उसको फॉलो करता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सीधे सीधे भगवान की पूजा आराधना करता है, उन्हीं से मांगता है और उन्हीं से एक्सेप्ट करता है। वो इधर उधर नहीं घूमता। यस्मिन हरेर भगवान इज्जमान, मतलब कि जिस ब्रह्मावर्त, मतलब ब्रह्मावर्त क्या जगह हुई? ब्रह्मावर्त क्या है? जहां पर भगवान का हरि कीर्तन यज्ञ ये सब हो रहा है, वो जगह, वो आपका घर भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो जहां पे भगवान की हरि कथा चल रही है, यज्ञ हो रहा है, तो जिस ब्रह्मवर्त में हरि भगवान को पूजा जा रहा है, इज्जात्मा, इज मतलब क्या होता है? कि जिसकी पूजा हो रही है। तो अभी कहाँ किसकी पूजा हो रही है? यज्ञ में देवताओं की अगर पूजा हो रही है तो ये समझना चाहिए कि समस्त देवताओं की आत्मा
कौन है वो? भगवान कृष्ण या विष्णु स्वयं है। यजताम शम तनोति। यजन, यजताम शम, शम मतलब कल्याण करते हैं। तो यजन जो यज्ञ कर रहा है उसका भगवान एक तो कल्याण करते हैं, शम मतलब कल्याण करते हैं, और कल्याण करके फिर ब्लेसिंग्स को तनोति मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक तो कल्याण करते हैं और क्या करते हैं? कामान अमोघान मतलब उसकी हर इच्छा को, अमोघ मतलब अचूक, विदाउट फीलिंग, अचूक। कामान अमोघान मतलब उसकी हर इच्छाओं को अचूक पूरा करते हैं। किसकी? जो स्थिर है और जो जंगम है, दोनों की। मतलब जो अचल है, जो चल रहा है, जो एक जगह पे है, दोनों के इच्छाओं को वो पूरा करते हैं। कैसे? क्योंकि वो परमात्मा रूप में सबके अंदर है। जो चल अचर है, जो चर है, उसके अंदर भी है, देवताओं के अंदर भी है, आप जो जो यजमान जो यज्ञ कर रहे हैं उसके अंदर भी है। तो सबका कल्याण करते हैं और सबकी इच्छाओं को वो अचूक ही, डेफिनेटली, निश्चय ही पूरा करते हैं। और अंतर बहिर्वायुर, जैसे हवा अंदर भी है और बाहर भी है। भाई हमने सांस ली तो बाहर से सांस ली ना, तो हवा बाहर भी है, और अंदर गई तो अंदर भी है। तो जैसे हवा अंदर भी है और बाहर भी, वो भी सब जगह विद्यमान है। जैसे कि हमारी आत्मा जो है, हम जो आत्मा है, वो अपने ही शरीर के बारे में जान सकती है, दूसरे के बारे में इतना नहीं जान सकती। कोशिश कर सकती है, प्रयास कर सकती है, परंतु इतना नहीं जान सकती। और वैसे तो क्या ही बात करें, हम अपने बारे में इतना नहीं जानते। मतलब आत्मा खुद के बारे में, खुद के शरीर के बारे में इतना नहीं जान सकती, तो दूसरे के शरीर के बारे में क्या ही कितना जानेगी। पर जो परमात्मा के रूप में भगवान है, वो जहां पर भी है वो सब जगह है और सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सब, फ्यूचर भी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ वो जानते हैं। वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। तो डाउट की कोई जरूरत है ही नहीं। और वो जो हमें लगता है देवता हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, परंतु एक्चुअली वो भगवान ही दे रहे हैं। तो एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ इच्छा करते हैं, भगवान सैंक्शन करते हैं और फिर प्रकृति को डायरेक्ट करते हैं, उसके द्वारा हमें मिलता है, प्रकृति के द्वारा फिर हमें मिलता है। ठीक है। तो जो भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो भगवान तो क्या भगवान इन तीन गुणों में बंधे हुए हैं? भगवान इन तीन गुणों में, जैसे सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, क्या इन तीन गुणों में भगवान बंधे हुए हैं? नहीं। नहीं ना, भगवान नहीं बंधे हुए। तो क्या देवी देवता बंधे हुए हैं? देवी नहीं। देवता बंधे हुए हैं, क्योंकि देवी देवता इसी भौतिक जगत के हैं, इसी भौतिक जगत से हैं। तो वो इस भौतिक जगत के जो नियम है उससे वो बंधे हुए हैं। भगवान ने बनाया है ये सारा कुछ, तो भगवान नहीं बंधे हुए हैं। भगवान ने ये प्रकृति, ये भौतिक जगत, माया, ये सब बनाई है, तो क्या भगवान नहीं बंधे हुए इन तीन गुणों में? नहीं, भगवान नहीं बंधे हुए। भगवान जब देते हैं, जब कल्याण करते हैं, जब हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो वो किस लिए पूरा करते हैं? हरी इच्छा, वो उनकी इच्छा है। वो इन तीन गुणों में बंद करके हमारी इच्छा को पूरा नहीं करते। पर ये होता कब है? जब हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं। यदि से हम उन पे डिपेंडेंट ही नहीं होंगे, तो भगवान क्या करते हैं कि अपने कर्मों को भुगतते रहो। पर अगर हम डिपेंडेंट होते हैं, फोकस्ड होते हैं, तो फिर भगवान अपनी हमारी बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है। और फिर हरी इच्छा से वो होता है जो कि हमारे कर्मों से, सत्कर्म से भी नहीं हो सकता। है फिर हम वो जो पूरा ये पूरा जो महासागर के जैसा जो ये पूरा फैला हुआ है, वो गाय के खुर के जैसे हो जाता है और हम उसको लांग जाते हैं। ठीक है, इतना इतना इजी हो जाता है। अब यदि हम देवी देवताओं को कुछ अर्पित कर रहे हैं और ये सोच करके अर्पित कर रहे हैं कि ये भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वो बात सही है। ठीक है। कैसे सही है? जैसे कि अगर आप किसी को रसगुल्ला देना चाहते हैं, तो आपने वो रसगुल्ला उसके हाथ में दिया, तो हाथ में दिया ये सोच के दिया कि आप उसको दे रहे हो, तो सही है ना, करेक्ट है।
पर अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैंने तो हाथ को दिया, तो कहाँ से सही है? तो कॉमन सेंस है ये तो। अगर आप किसी को रसगुल्ला दे रहे हो, उसके हाथ को दे रहे हो, तो भाई हाथ उसका है, तो रस आपने एक सोच के दिया कि आपने उसको दिया। ठीक है, तो अगर आप देवी देवता को सोच के दे रहे हो, तो आप क्या सोचोगे कि देवी देवता सेपरेट एंटिटी है? बताइए, क्विकली बताइए कि आप देवी देवताओं को जब अर्पित कर रहे हैं, तो आप क्या सोच के अर्पित कर रहे हैं कि ये सेपरेट एंटिटी है? नहीं, नहीं। ना नहीं। कहे। ये बोलने के लिए बोल भग, रहे हैं हम, पर हम सोचते नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि नहीं, देवी जी अलग हैं, शनि भगवान अलग हैं, इनका दिन अलग है, इनकी पूजा अलग है, इनकी ऐसी पूजा करें, उनकी वैसी पूजा करें। हम इसमें ही फंस जाते हैं, हम नहीं सोचते। हम नहीं सोचते कि हम कर रहे हैं तो देवी देवी जी की, पर जा रही है ये कृष्ण के लिए। हम नहीं सोचते, हम अलग एंटिटी बना करके उनको रखते हैं। ठीक है, तो अगर यदि हम देवी की सेवा इस तरीके से भाव से करते हैं कि ये कृष्ण की सेवा है, तो वो ठीक है। यदि से ऐसे भाव नहीं आते तो वो गलत है। परंतु यदि से अगर हम कृष्ण की सेवा ही करते हैं, तो क्या देवी देवता नाराज हो जाते हैं? नहीं। नहीं, वो भी इसीलिए हमारी ग्रूमिंग कर रहे हैं कि अल्टीमेटली भाई उधर ही जाना है। वो लोग चीटिंग नहीं करते हैं, वो लोग बिल्कुल प्योर हैं। वो लोग जो मिला डायरेक्ट, वो लोग चीटिंग चीटिंग हम करते हैं। चीटिंग हम, मन हमारा बदलता है, विश्वास हमारा बदलता है, ये हम सब चीटिंग करते हैं, वो लोग कोई भी ही चीटिंग नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक समझने वाली बात है। और जिस तरीके से निष्काम भाव से यदि हम भगवान की सेवा करते हैं, तो निश्चित ही भगवान कल्याण करते हैं और हर इच्छा को पूरी करते हैं। मतलब भगवान कल्याण करते हैं, और जो अगर निष्काम भाव से कोई पूजा कर रहा है, भगवान की आराधना करे, तो उसके कोई भावना है ही नहीं, तो फिर भगवान क्या करते हैं? फिर भगवान खुद को दे देते हैं। और यदि आप कोई चीज मांगते हैं, तो फिर वो चीज दे देते हैं। इज दैट ओके? तो माता जी, अगर आज एक प्रश्न था मेरा, जो उसका उत्तर ही मिल गया मुझे आज। कि वो मैं अब जब मतलब इस साल से मैं मंदिर जाने लगी रोज, तो वो अभी मेरा चल रहा था, मतलब मैं जा पा रही हूँ, कृष्ण कृपा। तो वो यस, मन मतलब वो हनुमान जी के ऊपर लेते हैं, परिक्रमा लेते हैं, तो वो कृष्ण मंत्र चलता रहता है। तो कल मुझे जब एक परिक्रमा हो गई, दूसरे में मुझे ये ख्याल आया कि मैं पूछूंगी कि ये ऐसे चलता है तो क्या ये सही है? तो वो कृष्ण मंत्र ही चलता रहता है। पहले तो हनुमान चालीसा बोलते हुए लगाते थे, अब हम्म, तो कृष्ण मंत्र ही चलता रहता है। तो मैंने सोचा था मैं आज पूछूंगी कि क्या ये सही है, तो ये तो आपने जवाब। आपके मन में कृष्ण मंत्र चलता रहता है? जी, वो मन में मतलब बहुत परिक्रमा में सही आदत जी। मंत्र ही चलता रहता है। और आपको पता है, इस तरीके से आप हनुमान जी को भी बहुत प्रसन्न कर रहे हो, बिकॉज हनुमान जी क्या सुनना चाहते हैं? वो तो राम का नाम सुनना चाहते हैं। अगर आप उनको उनके सामने उनकी तारीफें करोगे, तो वो एम्बारेस हो जाएंगे, बोलेंगे भाई। और आप उनके सामने राम का नाम लोगे, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, बोलेंगे यही तुम हमें, हम जिससे प्रेम करते हैं उसको वही तो सुनाएंगे जो उसको अच्छा लगता है। तो आप अगर हनुमान भक्त हैं, तो उनको राम का नाम सुनाइए, क्योंकि राम का नाम उनको सबसे प्रिय है। और माता जी, तिलक लगा रहता है, तो हाँ, वो अब जब मैं जाती हूँ तो वो पंडित जी कृष्ण मंत्र लगा देते हैं, वो उसमें वो चलता रहता है, हरे कृष्ण, जितनी देर मैं वहां होती हूँ वो वाला वो बजता रहता है। ये बहुत सुंदर है कि आपको देखिए, अगर कोई किसी को कृष्ण याद आ जाए, तो पहली बात तो कृष्ण ही बहुत सुंदर खुश हो जाते हैं कि इस ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि आपको देख के, किसी भी भक्त को देख के अगर कृष्ण उस किसी अगले को याद आ जाए, तो ये बहुत सुंदर बात है। मतलब ये कृष्ण की कृपा है ना? तो बहुत बहुत अच्छा है माता जी, दैट इज वेरी। माता जी, ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। अभी हम महाकाल के दर्शन करने गए थे और वहां पे भी मुझे कृष्ण मंत्र ही चल रहा था मेरे मन में। मैं मतलब दर्शन बिल्कुल कर रही बहुत थी ईजी महाकाल। माता जी। मतलब इतना तंग तंग करते हैं हम शिव जी को, इतना तंग करते हैं, बिकॉज वो इतने भोले हैं, वो सब कुछ पूरा कर देते हैं, तो हमको लगता है और मांगो और मांगो। हम इतना तंग करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये पति वो ये क्या 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 मांगते रहते हैं। कोई जाके अगर उनके सामने राम का नाम, कृष्ण का नाम लेता है, विष्णु का नाम लेता है, तो वो उनको बहुत ठंडक मिलती है। और ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं वो सुन नहीं रहे, बिल्कुल सुनते हैं। एक एक बात, एक एक थॉट वो सुनते हैं। तो अगर हम उनके सामने जाकर के अगर एक महामंत्र जप लेते हैं, तो वो बिल्कुल उनको एकदम से जैसे ना ब्रीदर मिल जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं वो एकदम, कि हाँ ये कौन आया, ऐसे हो जाता है, ऐसे होता है। तो थैंक यू सो मच आशा जी, वेरी वेरी नाइस। तो ये है निष्काम भाव से भजन करने की बात। अब ये युग किसका युग है?
चैतन्य महाप्रभु का युग है। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या दिया? हरिनाम संकीर्तन। ये युग हरिनाम संकीर्तन का है। तो अभी हरिनाम संकीर्तन से क्या होता है? क्यों हमें सिर्फ हरिनाम संकीर्तन पे? क्योंकि ये युग हरिनाम संकीर्तन का है। तो जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो यूं ऐसे हमारे ऐसे पाप कटते हैं पिछले के, और हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, और हमें सत्य में रहने की का एक आकर्षण होता है कि सुने, कि वही बात रोज रोज सुन रहे। अब कितना बात है कि हम रोज रिपीट हो रही है, पर किस किस क्षण हमें वो बात हमारे अंदर चली जाए ये हम नहीं जानते। इसलिए बार 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 हम उसी बात को सुनते हैं, कब वो हमारे हृदय में जाके स्थापित हो जाए और हमें कृष्ण नाम के दर्शन होने लग जाए, कृष्ण नाम जपने में वो आकर्षण आने लग जाए, हम नहीं जानते। इसलिए हमें हर बार 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 उसी उत्साह से सुनना है। ठीक है। तो अब ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम नहीं रह सकते वहां पर जहां पर कि कृष्ण का यज्ञ हो रहा है, वहां तुम नहीं रह सकते। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, 35 पे जाते हैं। सूत उवाच परीक्षितेवम् अदिष्टः सकलिर्जातवेपथु तम उद्ध तासिम आहेदं दंडपाणिम इवोथतम्। सूत उवाच परीक्षितेवम् आदिष्टः सकलिर्जातो वेपथु तम उद्ध्य तासिम आहेदं दंडपाणिम इवोथतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शीला सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने हेतु उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण। दंड पाने मतलब जो दंड देने के लिए तैयार है। तो कौन तैयार है? यमराज। तो दंड पाने मतलब यमराज। परीक्षितवम आदिष्ट हो मतलब इस प्रकार परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर सकलिर जात वे पथु, वह कली पुरुष है। इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ थॉट, कली पुरुष है। और कली पुरुष अगर दूर रहना चाहते हैं इस, तो हमें जपा बहुत अच्छे से, साधना बहुत अच्छे से करनी है, नहीं तो कली जम के बैठ जाएगा और फिर हमें असत्य ही सत्य लगेगा। हमें लगेगा जीवन तो बिल्कुल इंजॉय करने के लिए है, कल किसने देखा है। हम यही सोच करके खुश होते रहेंगे और अपना समय वेस्ट करते रहेंगे। तो एनीवे, वह कली पुरुष भय के कारण थर थराने लगा, कांपने लगा। क्यों थर थरा रहा था? वो कांप रहा था एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, कि भाई वो कांप रहा है कि अब वो उसने कह तो दिया ही कि तुम डरो मत, मैं तुमको मारूंगा नहीं, अब और कांप रहा है, क्योंकि कांप रहा है जैसे कि मुझे पूरे ही छोड़ दें। ओवर एक्टिंग चल रही है यहाँ पे। ठीक है। तो वह कली पुरुष भय के कारण थरथराने लगा। तम उद्ध तासित आहिदम, उन परीक्षित महाराज को बोला। परीक्षित महाराज से बोल रहा है। कौन से परीक्षित महाराज? जिनका भी देखो ना कैसे उन्होंने भी तलवार ले रखी है, अभी जिसने मारने के लिए रेडी रहते हैं। जैसे पुलिस कई बार बोलती है ना, टेम्पो को ऐसे मारने के लिए तैयार, डराने के लिए, जैसे मारने के लिए तैयार रहते कि मारो अभी नहीं तो निकलो यहाँ से, ऐसे करते ना। तो अभी वो वाला पोजिशन है, तैयार है। और ये अभी थरथरा रहा है, कांप रहा है। दंड पानिम इवोधतम मतलब वह दंड पानी मतलब यमराज के समान लग रहे हैं, और अभी जो उसे दंड देने वाले वो यमराज के समान लग रहे हैं। तो उन्होंने पहले बोला परीक्षित महाराज ने कि तुम डरो मत, मैं तुमको मारूंगा नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। और अब तलवार लिए हुए वो ये सोच रहे हैं कि यदि ये मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, जो भी मैं इसको बोलने वाला हूं, अगर वो मेरी नहीं मानेगा तो मैं इसको मार दूंगा। अभी तो शरणागत है इसलिए मैं नहीं मारूंगा, परंतु यदि से मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं इसे मार दूंगा। ठीक है। उसको छोड़ूंगा नहीं, मतलब ये नहीं कि अरे कलयुग है अभी क्या करना, ऐसे होता ही रहता, नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं। दंड जरूरी है। और ये भी बात है, पता है आपको, कि अगर जब पहले होता था ना, राजा फांसी की सजा दिया करते थे, तो जब राजा फांसी की सजा दिया करते थे, तब वो जीव के जो पाप है वो वहीं नष्ट हो जाते हैं, वह अन्यथा उसको नरक में जाना पड़ता। जब दंड ले लेते हैं तो हमारा वो प्रायश्चित हो जाता है, अन्यथा हमें वो भोगने के लिए फिर यातना शरीर लेकर के जाना पड़ता है। ठीक है। इसलिए उस समय पे जब राजा दंडित करते हैं तो वो ठीक है, ठीक था। अब 36 में आ रहा है, कलिर उवाचा। अब कली कहता है, कली क्या कहता है ये सुनते हैं।
यत्र क्वा यत्र क्वा वात वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञा लक्ष्य तत्र तत्रापि त्वाम् अत्तेषु शरासनम्। कलिरुवाच यत्र क्वावात वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञा लक्ष्य तत्र तत्रापि त्वाम् आत्रेषु शरासन। यस माता जी। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं, वहां केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। हरे कृष्ण। मतलब अभी यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं तो भाई जहां रहूंगा अपने वाले कार्य ही करूंगा ना। और तुम कह रहे हो तो मैं जहां पर भी होऊंगा मैं तुम्हें ही देखूंगा, और तुम ऐसे अवतार में मुझे दिखोगे। तो मतलब जीने तो दोगे नहीं तो मुझे, तो बेटर तुम मार दो अभी, अभी मार दो, खत्म कर दो मुझे, क्योंकि मैं जहां भी जाऊंगा तुम ऐसे ही दिखोगे। तो बेटर तो मुझे अभी ही मार डालो, मुझे खत्म कर दो। ये इतना सही श्लोक है। ठीक है, 37 पे जाते हैं। तन्मे धर्मव्रतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देशितुम् अर्हसि यत्रैव नियतो वत्सय आतिष्ठन्सते अनुशासनम्। तन्मे धर्मव्रतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देशितुम् अर्हसि यत्रैव नियतो वत्सय आतिष्ठन्सते अनुशासनम्। हरे कृष्णा। अतः हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। हरे कृष्ण। तन में इसलिए, किस लिए? क्योंकि भाई आप बोलो कि आप मारोगे नहीं तो मैं जहां भी जाऊंगा आप मुझे दिखोगे, तो इसलिए ऐसा करो कि आप जो धर्म के रक्षसों में श्रेष्ठ हो, धर्म प्रधान श्रेष्ठ, आप धर्म के रक्षा में जो आप श्रेष्ठ हो, स्थानम निर्देश तुम अर्हसि, आप हमें बताइए कि कौन सा ऐसा स्थान है, या आप ऐसा करिए कि हमारे लिए कोई स्थान निर्धारित कर दीजिए जिससे कि यत्रेव नियतो वत्स्या, जहां मैं निश्चल भाव से बैठ सकूं, मतलब आराम से जम के बैठ सकूं। आतिश ठंस ते अनुशासनम, जहां पे शासन तो आपका हो पर काम मैं अपना करूंगा। कि कितनी सही बात है ना, कि उसने कितना, कि जैसे होता है ना कि देशी शराब का ठेका, क्या बोलते हैं, भांग का ठेका, ऐसे जो ठेके होते हैं ना, तो काम तो गलत ही हो रहा है ना वहां पे, परंतु सरकार के अनुशासन में हो रहा है, लाइसेंस मिल रहा है, उसको वीजा मिल चुका है कि तो मैं आराम से करूंगा। तो काम तो मैं वही गलत करूंगा भाई, कल ही तो गलत ही काम करेगा, काम तो मैं वही गलत करूंगा। हिंसा, दंभ, अहंकार, ये जो जितने भी गलत काम है मैं वो करूंगा, परंतु आपके अनुशासन में करूंगा। तो कहने का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य ये है कि जब कली, जो कि इतना गिरा हुआ है, इतना पतित है, वो भी जब शरणागत है तो वो भी सुरक्षित है। तो यदि हम शरणागत हो तो भगवान सुरक्षा क्यों नहीं करेंगे? और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने गिरे हुए हैं, हमसे तो भक्ति नहीं होगी। जब कली जैसा गिरा हुआ को भी शरणागति मिल रही है, भगवान उसको भी नहीं मार रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो हम तो, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। एट एनी लेवल, any stage, be enthusiastic to surrender yourself to the lotus feet of Krishna and ask for forgiveness, ask for prayers to be able to serve Krishna until eternity. क्योंकि वैसे भी करना यही है, बेसिक स्वभाव जो है वो जीव का, वो यही है, कृष्णदास, नित्य कृष्णदास, यही है। तो रिकैप में ये देख सकते हैं कि जहां पर यज्ञ होते हैं वहां भगवान कल्याण भी करते हैं और हर इच्छा को पूरी भी करते हैं। वो हमें लग सकता है कि देवताओं के थ्रू इच्छा पूरी हो रही है, पर वो भगवान ही फैसिलिटेट करते हैं इच्छा पूरी करने में। और हमें लगता है हम देवताओं के यज्ञ करें, परंतु देवताओं की आत्मा जो है वो भी कृष्ण और विष्णु है, और अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी है वो भी विष्णु है। जो यज्ञ का जो मुंह होता है ना, वो विष्णु का मुंह है, तो जो कुंड है वो विष्णु, तो सबको जो जा रहा है वो विष्णु के पास ही आ रहा है, और इसमें कोई चीटिंग नहीं होती है। तो कली क्या कहता है, अब ये सारी बातें तलवार उठा करके कर रहे हैं परीक्षित महाराज, और तो कली क्या कहता है, वो थर थर कांपता है और वो कहता है कि मैं जहां जाऊंगा मैं तुम्हें ही पाऊंगा, मैं तुमको ही पाऊंगा। तो अब वो लाइसेंस मांग रहा है, वो कह रहा है कि अब आप ऐसा करो कि एक
मेरे को एक जगह दे दो जहाँ पे अनुशासन तो आपका हो, काम वो मैं अपना करूंगा। अब वो क्या कहते हैं कली, अब हम ये कल करेंगे। वी विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, धन प्राम। लेट्स मूव ऑन टू द की लर्निंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। यज्ञ में पूजे जाने वाले देवी देवता के अंदर भी परम पुरुष श्री कृष्ण ही हैं, सर्वत्र हैं। और असल में निष्काम भाव से पूजा करने पर भगवान हमारा कल्याण और इच्छा पूर्ति दोनों ही करते हैं। और हरि नाम ही का संकीर्तन ही इस युग का आधार है। और जो बिल्कुल ठीक है माता जी, बिल्कुल ठीक है। और जो चैतन्य महाप्रभु है ना, वो बहुत ज्यादा दयालु हैं, मतलब बहुत ज्यादा दयालु हैं। और नित्यानंद प्रभु जो है वो हमें बल देते हैं भक्ति करने के लिए। और अगर चैतन्य महाप्रभु को कभी गुस्सा आ भी जाए तो नित्यानंद प्रभु जो है वो उनको संभाल लेते हैं। तो इतना सुंदर है। जगाई मादाई को चैतन्य महाप्रभु तो मारने के लिए भागे थे क्योंकि उन्होंने नित्यानंद को चोट पहुंचाई थी। परंतु नित्यानंद बोलते नहीं, इनको छोड़ दो। तो जो जितना पतित है, सोच लो कि उसके पास उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, चांस है टू कम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। पर कृष्ण तो फिर भी देखते हैं, अपने कृष्ण अपने रूप में फिर भी देखते हैं। पर अभी ये युग चैतन्य महाप्रभु का है, वो तो बिल्कुल भी नहीं देखते। और वो कौन है? वो मिलित रूप है राधा और कृष्णा के। हम क्यों माने? भाई मान लोगे तो क्या है, आपका ही भला, हमारा ही भला हो जाएगा। नहीं मानोगे तो फिर हम ये जो मौका मिला है उसको हम खो देंगे। ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, आप सभी भक्त जन की जय जो इतने सुंदर से श्रवण करते हैं, उन सब की जय। एनी माता क्वेश्चन? जी, कृष्ण का यस माता जी। आपने बोला कि भगवान सब सुनते हैं, प्रकृति के जरिए हमें फैसिलिटेट करते हैं। तो जो देवी देवता हैं, क्या वो प्रकृति हैं? प्रकृति में है और प्रतिनिधि है, भगवान प्रतिनिधि। के प्रतिनिधि है। क्या होता है, भगवान अकेले तो कभी आते ही नहीं है। और वो भी अपने सारे ड्यूटीज डेलीगेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो भी चाहते हैं क्रेडिट देना। वो भी चाहते हैं क्रेडिट देना। वो भी चाहते हैं कि भाई आप भी तो अपनी ड्यूटीज, भाई बच्चों को, बेटों को ड्यूटीज देते हो, और आप उनको क्रेडिट, आप चाहते हो कि समाज उनको पहचाने। आप तो आप उनसे करवाते हो कि उनको भी क्रेडिट मिले। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे रिसेप्शन पे बैठता है कोई, तो अगर कोई आ रहा है तो रिसेप्शन में बैठ रहा है, फिर वो उसको बोलता है अच्छा तुम उस कमरे में जाओ, उस कमरे में जाओ, अच्छा तुम ये ले लो, वो ले लो, ये आपके लिए पानी आप ले लीजिए। तो अब उसको, आने वाले को लगे कि यही सब कुछ है। तो ये उसकी बुद्धि की वो है, कैपेबिलिटी है। रिसेप्शन में जो बैठा है वो तो नहीं कह रहा है ना कि मैं ही ओनर हूं। वो तो नहीं कह रहा अपने आप से। अब आने वाले ही समझे कि आपने मुझे पानी दिया, आप भगवान है, आपकी वजह से मुझे यहाँ पानी मिल जाता है, मैं तो इतनी प्यासी थी। तो ये उसकी बुद्धि है। ठीक है। तो अब ये नहीं कि डिसरेस्पेक्ट करना है, परंतु ये समझना है कि एक्चुअल में सोर्स आ कहाँ से रहा है। फिर क्या है, आप आते जाओगे और वहीं रिसेप्शन से वापस जाते जाओगे। आप कभी रियल ओनर से, जो रियल बेनिफिशियरी, जो रियल में कर रहा है, ना उसको कभी ग्रेटिट्यूड दे पाओगे, ना कभी उसको मिल पाओगे, ना उससे बेटर बेनिफिट ले पाओगे। आप कर ही नहीं पाओगे। यहीं से आना जाना, आना जाना आप करते रहोगे। यही हमारा जीवन में चलता रहता है। जी। हरे कृष्णा। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? आप लोगों की माला हो रही है? कभी कभी नहीं भी होती जो है। 2 साल हुई थी ना पहले, वैसा तो हुआ ही नहीं। एक बार जो टूटा, आप कितनी कोशिश कर लो, हाँ। हफ्ते में 2 दिन 16 माला होती है। अरे रे। सो कभी 8 हो जाएंगी, कभी 10 हो जाएंगी। और मतलब कुछ ना कुछ ऐसी अड़चने आती हैं जैसे लगता है कि हाँ, ये तो ज्यादा मतलब परीक्षा है और फेल ही होते रहो। और कुछ कर ही नहीं सकते, होता ही नहीं है। मतलब आप सोचिए, एकादशी को मेरी एक माला भी नहीं हुई। ओहो। ओहो, तो और माता जी मुझे नोट करिए और आप। मुझे 10 बार याद आया है उस दिन। ये नहीं कि मतलब मैं कुछ और, पर हो नहीं पा रही। एक आप करने बैठो कुछ, करने बैठो कुछ, करने बैठो। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। आप ऐसे करो कि ना एक जगह आप लिखते चले जाओ। जैसे आज जस्ट डेट वाइज ना कैलेंडर में आप, आपका वो, अगर इफ यू हैव अ बॉक्स्ड कैलेंडर जो जिसने, तो उसमें लिख दो कि आज इतनी बची, उतनी बची, उतनी बची, इतनी बची, उतनी लिख दीजिए। हुई की छोड़ दीजिए, जितनी बची है उतनी लिख दीजिए। और फिर आप अपनी माला को 16 से 18 कर लीजिए।
ऐसा मैंने भी किया था। 16 से 18 कर लीजिए, और फिर जब करें, जब 16 हो जाती है, 2 और हो जाती है, तो वहां का फिर आपका कम होते चले जाते हैं। देन यू हैव दैट आपके आपके पास 64 माला का बचा हुआ है। सो अब आप उसमें लिख के, आज मैंने 2 और कर लिए से माइनस, तो वहां पे हमें कैलकुलेट करना ही करना पड़ेगा। ये 12 साल का तप है, अगर 12 साल हमने 16 माला कर ली तो बिल्कुल सीधे गए, फिर कुछ नहीं। तो दैट इज, थैंक यू। हरे कृष्णा, धन प्रणाम। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद जी की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारी शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन वृक्ष भूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसीडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम माताजी, धन्य प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster, so that we can serve the lotus feet of Krishna with a true heart, complete focus and sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, sincerely join our hands and pray for our own selves so that we can serve the lotus feet of Krishna and do our chanting japa nicely. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. एक और चैंटिंग करेंगे हम अपने खुद के लिए, कि हम अपनी नियमित राउंड्स कंप्लीट भी कर सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. Also a special round of chanting for Tanya Mataji. She joins today. I think she's not there. Tanya has not joined today. Today is her son's birthday. Today is Tanya Mataji's son's birthday. Tanya happens to be Radhika Kripa Mataji's daughter. तो आज उनके सन का नाम है मधुसूदन भी है और सुखन भी है। तो उनके सन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। He is become 17 years now, so that he can also come into the path of Krishna consciousness, so that he can be materially successful, he can be academically very great. So let's all pray for him. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And also yesterday was Sucheta Mataji's birthday, and also, sorry, Sucheta Mataji's anniversary, wedding anniversary, and Nandita Mataji's birthday. So they have not joined, but yet again, we can extend our wishes to them. It always feels very, very nice to have wishes from your loved ones. And वैष्णव की अगर ब्लेसिंग्स मिलती तो बहुत अच्छा होता है। योगिता माता जी, यू हैव समथिंग टू आस्क? जी, हरे कृष्ण माता जी। आज हम जयपुर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं कोल्हापुर से, तो थोड़ा ठहर ठहर के आएंगे तो हमारी वहां तक जर्नी अच्छे से हो सके, तो इसलिए मुझको ब्लेसिंग्स चाहिए। ठहर की मतलब माता जी आप बाय रोड आ रहे हैं? जी नहीं, यहाँ से अभी पूना आएंगे, अच्छा, वहां ठहरेंगे, वहां से मुंबई जाना पड़ेगा, फिर मुंबई से जयपुर आना पड़ेगा। बस सब बाय ऐसे ना, ट्रेन और ऐसी ट्रेन है और एक बाय प्लेन है। ट्रेन, ठीक है। थैंक यू माता जी. Thank you, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that Yogita Mataji's journey should be smooth and safe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanapram. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद थोड़ा प्रणाम। सर्दी है यहाँ पे, so get your shawl or something warm for this place. थोड़ी है यहाँ पे, socks and shawl and
and a हरे small. कृष्णा माता जी। Yes, माता जी, हरे कृष्ण माता जी। आज का कार्यक्रम आज का कार्यक्रम माता जी, आज सबको उनके यहाँ पे भंडारा है और वो सबको जो आता है उनको ये प्रसादम वितरण करते हैं। फुल फैमिली प्रसाद वितरण करते हैं। ये 12 बजे से शुरू करते हैं अनटिल लास्ट, जब तक कोई आता है तब तक ये वितरण करते रहते हैं। और माता जी का पूरा सीतापुर में माता जी का एक बहुत बड़ा स्टोर है, वो उसी स्टोर के नाम से सब कोई उधर जानते हैं। लिली वुल सेंटर है ना माता जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लिली हाँ वुल जी। सेंटर है। इट्स मतलब मल्टीपल फ्लोर का है और एवरीथिंग इज अवेलेबल। और कितना पेशेंस से ये सबसे व्यवहार करते हैं, दैट इज कमेंडेबल। बिकॉज कोई 2 रुपए की चीज भी लेने आता है उसको भी एंटरटेन करना होता है, और कोई 2,000 के लेने आता है तो उसको भी एंटरटेन करना होता है। तो एंड वहां पर ये सबको प्रसाद वितरण करते हैं। इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड a tedious service. Let's all pray sincerely so that this happens very smoothly, and with this service they are able to please Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Mataji. हरे Hare कृष्ण माता जी। गरिमा माता जी भी आज मेरे को मैसेज करके गई हैं, उनके बेटे का जेई का आज पेपर है, वो सेंट्रल निकली है उसको लेके, तो उन्होंने कहा चैंटिंग का एक राउंड कराना। तो ठीक है जी, let's sincerely join our hands and pray to Krishna so that the child can remember whatever he has learned, studied, memorized, and may Krishna be besides him for him to be able to take the exam in the best of his mental ability and please Krishna and his parents. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanram. Thank you, Mataji. Thank you for asking. Hare Krishna. कृष्ण दंडवत प्रणाम माता Let's जी, end the दंडवत session. माता जी दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। Be prepared for the Jaipur trip also. Mentally prepare करिए, उस दिन आपको बहुत जल्दी आना होगा और दिन लंबा होगा। So be prepared for that. Mental makeup बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। अब श्वेता माता जी आपको बहुत सारा खाना पैक करा रही है, बहुत सारा खिला रही है, तो आप लोग अपने से कुछ मत लाइएगा। डोंट गेट एंड जस्ट गेट योर, आपकी जो मेडिसिन होती है, कुछ शॉल जो लिखा हुआ है उतना ही लेकर आइएगा। बिकॉज श्वेता माता जी ने बहुत ज्यादा आपको पैम्पर कर रही है, बहुत खाने का बहुत उन्होंने करा है, एंड शी नोज हाउ टू डू इट, तो बहुत कर रही है वो। ठीक है, हरे थैंक कृष्णा यू। माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी कुछ भी ना लेके आए, हमारा भी नहीं, मन आप कर कुछ रहा भी था ना कि लेकर आए कुछ माता जी, लेके आए। कुछ भी ना लेकर आए। बहुत आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये श्वेता माता जी बहुत कर रहे हैं, बहुत परेशान वैसे ही कर रहे हैं। बहुत करेंगे आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ करके। अच्छा, ठीक है माता थैंक जी, यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे माता जी कृष्णा एक माता बार जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी जो लोग नहीं आ पाएंगे हम लोग उनको प्रेयर्स में रखेंगे, एंड वी विल श्योरली मिस ऑल ऑफ यू, बट हम आपको जितना हो पाएगा हम उसको आपको दर्शन कराएंगे, आपको भी साथ में रखेंगे। संध्या माता जी आप तो आ ही जाओ, कोई तो सरप्राइज दे दो, कोई तो ऐसे आ जाओ, कल ही दिखे। हम 1-2 सीट खाली रखी हुई है आपके, जैसे मुझे लग रहा है संध्या माता जी और मीतू माता जी। मीतू माता जी का मुझे बहुत लग रहा है कि ये आ सकते हैं, सरप्राइज दे सकते हैं। आज ही माता जी जस्ट फ्लाइट, 1 फ्लाइट, लखनऊ जयपुर की तो डायरेक्ट फ्लाइट है आपकी। संध्या माता जी तो आ ही रही हैं शायद। माता जी अभी तक इच्छा ही है, आ नहीं रही हूँ। इच्छा अभी भी है, अच्छा तो शायद लास्ट मोमेंट तक भी रहेगी, पता नहीं। ये पता पड़ा कि वहीं पहुंच गए सुबह 5:45 बजे। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। हरे कि मुंह में शक्कर हो, कृष्णा आपकी और मेरी सबकी इच्छा पूरी करें। ठीक है, लेट्स सी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।